जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 31 को। बता दें साथियों को सेट नंबर 31 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 30 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बताना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। बार बार कहने का अर्थ मेरा यह है कि 3-3 बार 4-4 बार कोई कोई क्वेश्चन पूछा रहता है। कोई तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को हमको कंप्लीट कराए हैं, कवर कराए हैं जो रेलवे के द्वारा 8-8 बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन 8 बार रेलवे ने रिपीट किया है, ऐसा भी क्वेश्चन हम आप लोग को कंप्लीट कराते हैं। ये तो हो गया साथियों पहला नंबर टॉपिक हम लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। दूसरा नंबर आता है हम लोग का टीसीएस वाला क्वेश्चन, तीसरा नंबर आता है एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन और चौथा नंबर आता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन। ये 4 पैटर्न पर जो है हम लोग क्वेश्चंस को कवर करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से आप लोग का बार बार क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को भी अच्छे से मालूम है। टीसीएस इस बार आप लोग के साल 2024 में रेलवे के एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ये आप लोग को अच्छे से मालूम होगा साथियों। तीसरा नंबर पॉइंट है एनसीईआरटी से आप लोग का एलपी टेक्नीशियन में 30% लगभग क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछता है, इसीलिए ये भी टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथा नंबर कोटा वाला क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है, यानी कि रेलवे के द्वारा जो भी इंटरनल एग्जाम से लिए जाता है पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, वो वाली जो क्वेश्चन रहती है ना आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में बाद में पूछती है। तो ये चारों टॉपिक आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, हम चारों टॉपिक आप लोग को कवर कराते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेट नंबर 31 को आज स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप लोग सेट नंबर 30 तक और साइंस का सेट नंबर 78 तक क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक प्रोवाइड करा दिए हैं। साइंस का 78 क्लास और जीके का 30 क्लास, सारा लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर के सभी क्लास को वॉच करिए और अपने प्रिपरेशन को मजबूत करिए साथियों। देखिए 31 नंबर सेट का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। दोस्त आप लोग का क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है, नहीं, तो नहीं यानी कि कोई सा इन चारों में से एक गलत दिया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यूएसए का संविधान, जी हाँ साथियों इस पर संबंधित है। फ्रांस के भी संविधान से भैया रिलेटेड है। डेनमार्क का संविधान से भैया कोई भी रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए कह रहा था कि कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, ठीक है, तो कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो आप लोग को मालूम होगा कि यूएसए का तो भैया स्रोत है, फ्रांस का भी है, मगर डेनमार्क का जो संविधान है ना वो भारत के संविधान से कोई भी स्रोत इसका नहीं जुड़ा हुआ है। तो डेनमार्क का सिद्धांत हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्या होगा, डेनमार्क का सिद्धांत, ये हम लोग का राइट जवाब होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में करा था नहीं साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से सेकंड नंबर क्वेश्चन को। लगभग कितने वर्षों के बाद वाद विवाद के उपरांत भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो लगभग आप लोग को बता दें तो 3 सालों के बाद वाद विवाद करते भैया लड़ाई झगड़ा करते 3 सालों के बाद भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने सालों के बाद, तो 3 सालों के बाद। ऑप्शन नंबर बी हम लोग की सही जवाब होंगी। लगभग 3 सालों के बाद विवाद के उपरांत भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्माण के कारणों में एवं मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्त, आप लोग को बतलाना चाहेंगे उसे प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसे प्रस्तावना कहा जाता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट्स में बना लीजिएगा। साल 2024 में यह आपका क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों आगामी एग्जाम में। कह रहा है कि संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्माण के कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्य का वर्णन करता है उसे डैश कहा जाता है, तो उसे प्रस्तावना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उसे प्रस्तावना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हम लोग का वो किसने तैयार किया था दोस्तों, तो सही जवाब होगा हम लोग का पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका आखिर लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, ये कई बार पूछता है। तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई चौड़ाई के अनुपात होता है वो 3:2 होता है। क्या होता है, 3:2 होता है आप लोग की लंबाई चौड़ाई की अनुपात। ये कई बार ये क्वेश्चन आप लोग की पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोग को इस क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, इसी प्रकार से देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में
डैश के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था, वो किनके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हम आप लोग को अभी बतलाएंगे, उससे पहले आप लोग को बतलाना चाहेंगे दोस्त, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, ये सारे की क्या है, ये सारे देखिए प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, ये देखिए 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था, ये सारे आप लोग के प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, और इस पर आप लोग का टीसीएस, एनसीईआरटी और क्या बोलते हैं कोटा वाला क्वेश्चन सारे को जोड़ करके मैंने एक आप लोगों के लिए पीडीएफ अरेंज किया है, जो कि साथियों आप लोग के साल 2024 के लिए रामबाण पीडीएफ मैंने अरेंज किया है। इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या देखिएगा ना, तो इसमें हम आप लोगों के लिए टोटल 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं, यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे हैं। इसमें अगर हम लोग आप लोग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखना चाहें तो आप लोग को हम यहीं पर बतला दें कि साइंस का मैंने 4,000 प्लस, और जीके का अगर हम लोग बात कर लें तो 8,000 प्लस, इसी प्रकार स्टैटिक जीके की अगर आप लोग बात करिएगा तो 2,000 प्लस, इसी प्रकार साथियों मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग, यानी कि रेलवे के पांचों सब्जेक्ट को मिला करके आप लोगों के लिए मैंने एक कॉम्बो कॉम्बिनेशन मैंने एक पीडीएफ बनाया है साथियों। अगर आप लोग इस पीडीएफ को ले लेते हैं तो आप लोगों का रेलवे को एग्जाम को निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि आखिर भैया आपके पीडीएफ में ऐसा क्या है, तो हमारे पीडीएफ में आप लोग को यह भी देखने को मिलता है कि रेलवे का आप लोग का मुख्यालय कहां पर होता है, जैसे उत्तर मध्य रेलवे हो गया, उसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये सब क्वेश्चंस रेलवे में पूछता है साथियों, और आप लोग को ये सब क्वेश्चन चारों तरफ नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए यहां पर क्या करा है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यहां देखिए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, उत्तर रेलवे का मुख्यालय का अलग आंसर होगा, और यहां देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय का कहां पर स्थित है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है भैया, घुमा फिरा करके टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन पूछता है। सभी के लिए आप लोग के लिए मैंने ये पीडीएफ अरेंज किया है, कॉम्बो कॉम्बिनेशन अगर आप लोग लीजिएगा तो भैया 20,000 प्लस क्वेश्चन हम आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। कहां पर लेना होगा, तो आप लोग को सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग को जो है ये पीडीएफ दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर क्या है तो नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, 7870141238। ये आप लोगों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप नंबर अरेंज किया है। आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप कर लेना है और बोलिएगा कि भैया रेलवे 2024 के लिए जो रामबाण पीडीएफ बनाया गया है, ताकि हम लोग का जो एग्जाम है इजी तरीके से क्रैक हो सके, हमें वो पीडीएफ दे दीजिए। तो आप लोग को ये पीडीएफ मिलेगा और 20,000 प्लस इसमें आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, और 20,000 प्लस क्वेश्चन के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए साथियों देने होंगे। सिर्फ 70 रुपए में आप लोग को पूरा कॉम्बो दिया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का एकदम स्पेशल पीडीएफ बना करके। और अगर मान लेते हैं सिर्फ आप लोग का भैया अगर मैथ कमजोर है, सिर्फ रीजनिंग कमजोर है, सिर्फ हिंदी कमजोर, सिर्फ क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके कमजोर है, या फिर सिर्फ साइंस कमजोर है, तो कोई एक सब्जेक्ट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग सिर्फ 30 रुपए में जो है कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज करके ले सकते हैं। सिंपली आप लोग को इसी व्हाट्सएप नंबर पर सारा प्रोवाइड कराया जाएगा। व्हाट्सएप करके आप लोग पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा साथियों, रामबाण पीडीएफ आप लोग के लिए मैंने बनाया है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में डैश के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों प्रस्तावित किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन का भी आप लोग बीबीआई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिए, क्योंकि आगामी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आप लोग के आ सकते हैं साथियों। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 2021 में एनटीपीसी में पूछा था, अभी आप लोग को दिखलाए भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए अब आप लोग ले ही लिए होंगे स्क्रीनशॉट, भैया इतना टाइम काफी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा में डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। कब किया था भैया, कौन सा समय था, कौन था ईयर था, तो आइए इसका सही जवाब बतलाते हैं। देखिए 29 अगस्त 1947 को, कब, 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछते साथियों, तो आप लोग को सिंपली याद रखना होगा कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों की सही जवाब हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा है 8 नंबर क्वेश्चन कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। तो कब किया था भैया, तो इसका सही जवाब आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तुत किया था। तो कब किया था भैया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का, देखिए कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। 13 दिसंबर 1946 को किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946 को किया था। डेट आप लोग का सेम सारा दे दिया है, मगर ईयर में आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था, मगर 1946 होता है, इसे ध्यान रखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान के संदर्भ में विषम कथन ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर विषम कथन को ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग सही क्या होगा इनमें से। देखिए भारत के संविधान के संदर्भ में विषम कथन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह राष्ट्र की नियम पुस्तिका है, ये आप लोगों की राष्ट्र की नियम पुस्तिका ये नहीं होगा। यह कानून के शासन को संविधाबद्ध करता है, ये भी नहीं होगा। यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है, ये भी नहीं होगा। यह एक कानून दस्तावेज नहीं है। यस साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यह एक कानून दस्तावेज नहीं है, यह हम लोग का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान के संदर्भ में विषम कथन ज्ञात करना था, तो विषम कथन इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो यह एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? कौन सा है भैया अल्पकालिक जो सिद्ध हुआ था? तो इसका सही जवाब आइए देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये नहीं होगा। द इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909 ये भी नहीं होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यस साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हम लोग की सही जवाब होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे भैया? तो वे कौन थे? तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए ब्रिटिश संस्था के द्वारा नामित नहीं, गवर्नर जनरल के द्वारा नामित नहीं, विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न विधानसभा से चयनित, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। पानी वानी नहीं है का भाई? हालत खराब हो गया बोलते बोलते साथियों। अभी हम आप लोग का 2 क्लास अभी कंटिन्यू कराए हैं, अब इसके चलते क्या हो रहा है कि भैया गला सूख चुका है, बोलने में नहीं बन रहा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्लास नहीं। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? दोस्तों क्या पूछ रहा है? नहीं थे, नहीं बतलाना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे भैया, के मुंशी ये भी थे, महात्मा गांधी नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी होगा हम लोग का। ठीक है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित विधानसभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी नहीं थे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं देखते हैं इसी प्रकार से 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। तो अस्थायी सभापति कौन थे दोस्तों? तो सही जवाब इसका क्या होगा आइए देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो है वो श्री सच्चिदानंद थे। कौन थे? श्री सच्चिदानंद थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, श्री सच्चिदानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष पूछ रहा है साथियों कौन थे? तो सही जवाब होगा हम लोग का, देखिए जेबी कृपलानी नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। ये तीनों कट हो गया, ये तीनों का तीनों क्या हो गया? कट है। तो बी आर अम्बेडकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर थे भैया। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति जिसका नाम क्या था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के द्वारा पहले 4 बार पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोग को अभी क्या है तीसरी बार रिपीट करा रहे हैं। इससे पहले हम आप लोग को ये क्वेश्चन 3 बार पहले रिपीट करा चुके हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए निम्नलिखित में से कौन होगा भैया? तो होगा वो कौन होंगे? तो बी एन राव। कौन होंगे? बी एन राव जो थे वो भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार
थे। कौन थे? तो बी एन राव थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी एन राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? किसे चुना गया था? कब भैया? डेट देखिए 11 दिसंबर 1946 को पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा हम लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी प्रकार देखेंगे अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजातंत्र की जड़ें जो है निम्न के द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं वो निम्न के द्वारा, यानी कि इन चारों में से किसके द्वारा? तो सही जवाब होगा साम्यवाद के द्वारा जो है नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। वैसे आप लोग को हम पीडीएफ में प्रोवाइड करा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन जो है ना पीडीएफ में छूट गया है, तो वो सारे क्वेश्चन हम आप लोग को यहाँ पर कवर कराते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को अभी तक पीडीएफ नहीं लिए हैं रामबाण पीडीएफ रेलवे 2024 के लिए, तो आप लोग को सिंपली क्या करना होगा, आप लोग को बोले ना इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए 78 70 14 12 38। क्या है भैया? 78 70 14 12 38। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग पीडीएफ इजीली ले सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 80 नंबर भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान जो है ना वो साथियों देखिए यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही कठोर नहीं होगा, कठोर लचीला दोनों होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोनों यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। भारतीय संविधान क्या है भैया? तो कठोर लचीला दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। तो देखिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यह होगा कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है, नहीं, उसका कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी भारत का राज्य जो है राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई भी भारत में राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? तो देखिए गणतंत्र जो है, गणतंत्र राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 21 नंबर क्वेश्चन को, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने टोटल सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा, 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, वेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए वेबेल योजना की असफलता का मुख्य कारण यह था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में मध्य में सहमति न हो पाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर कह रहा है हम लोग का नहीं था, तो कौन सा नहीं था वो बतलाना है। आइए देखिए कौन सा नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था भैया, मुस्लिम लीग था, साम्यवादी दल था, हिंदू महासभा हाँ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हिंदू महासभा होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? अभी ना इसका हम लोग सही जवाब देखें, एक ही क्वेश्चन को दो बार इधर, वही वाला बात है, इधर से कान पकड़ो फिर इधर से कान पकड़ो, ठीक है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहा है, कानवा बस हाथवा हम लोग का घुमा रहा है। आंसरवा एक ही होगा, कान, ठीक है। आंसर क्या होगा? एक ही होगा, काने होगा, यानी कि हिंदू महासभा। इसका भी वही वाला क्वेश्चन वही था, क्वेश्चन वही था, सिर्फ इसको जो है वहां पर घुमा दिया है, क्वेश्चन एक ही है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है भैया? तो भारत अर्थात तथा इंडिया, भारत अर्थात तथा इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देश का संवैधानिक नाम क्या है हम लोग का? तो भारत अर्थात इंडिया है। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री हमारे छोटे भाइयों डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो आइए देखिए, बेरुबारी मुकदमा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बेरुबारी
मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाया रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरीबारी मुकदमा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। गीत जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था? किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी 1950 में। और ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950 को। 1950 तो दे दिया मगर 24 जनवरी बताना भूल गया साथियों, ठीक है। तो इसके पिताजी बताएंगे 24 जनवरी यहाँ पर। चलिए 24 जनवरी 1950 होगा, ठीक है। गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष में स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय साथियों लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब कचरा कर दिया, ये सब क्वेश्चन पूछ करके। चलिए कौन सा था? हाँ चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? पहली बार विभाजन 1969 में हुआ। चलिए 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया साथियों। देखिए हम लोग का 30वां नंबर क्वेश्चन है। आज हम लोग ने कौन सा सेट कंप्लीट किया? सेट नंबर 31 को। और अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो नंबर नोट करिए फटाफट, 78 70 14 12 38 नंबर पर संपर्क करिए भैया। कितना क्वेश्चन देंगे आप लोग को? 20,000 प्लस क्वेश्चन देंगे। कितना में देंगे भैया? तो 70 रुपए में देंगे। कोई एक सब्जेक्ट चाहिए तो वो कितना में देंगे भैया? तो कोई भी एक सब्जेक्ट चाहिए तो 1 सब्जेक्ट के लिए 30 रुपए में देंगे, ठीक है। तो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिएगा। क्या करना होगा आप लोग को? व्हाट्सएप करना होगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर और बोलिएगा कि रेलवे 2024 का रामबाण पीडीएफ दीजिए भैया। तो 7870141238 पर दे दिया जाएगा। 20,000 प्लस क्वेश्चन 70 रुपए में दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट 30 रुपए में आप लोग को दे दिया जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, मान लीजिए आप लोग का सारा सब्जेक्ट मजबूत है, काहे के लिए फालतू में पैसा खर्च करना भैया? सिर्फ एक सब्जेक्ट लीजिए, सिर्फ मैथ लीजिए, सिर्फ रीजनिंग, सिर्फ जीके, सिर्फ साइंस, जो आप लोग का कमजोर है उसे लीजिए। तो और उसको क्या करना है? सिर्फ 30 रुपए में लेकर के आप लोग उसको मजबूत करिए, अपने एग्जाम को क्रैक करिए। चलिए दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोगों को कल हम सेट नंबर 32 भी कराएंगे। तो सेट नंबर 32 को अगर वॉच करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और इसी प्रकार बिहार पुलिस का भी आप लोग को मास्टर पीडीएफ दिया जा रहा है और बिहार पुलिस का भी क्लासेस हमारे चैनल पर कंटिन्यू है। अगर आप लोग जो भी करना चाहें चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए। अपने सोशल आईडी पर कहीं ना कहीं जरूर उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।